नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11, है ना। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर लिया था और उसको ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन से पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में एक चीज़ बता दें कि डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते थे, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डी बाई डी एक्स क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, बाई, है ना। डी बाई डी एक्स लिखते थे डिफरेंशिएशन को, है ना, जो कि एक्स रहता था नीचे, और बाई जो रहता था वो क्या रहता था, वेयर जो बाई है वो क्या रहता था, फंक्शन ऑफ एक्स। बाई क्या रहता था, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया है। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, जब डी बाई डी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो इसमें जो बाई रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। बाई रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता था क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन है उसको पहले डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन को स्मॉल डी से डिनोट करते थे, है ना, और डी बाई डी एक्स लिखते थे, और यहाँ पे क्या रहता था, जो भी इक्वेशन रहना होता था वो वाई में रहता था, जो कि एक्स के फंक्शन में रहता था, है ना, एक्स के मल्टीपल में, एक्स के इंटीग्रल में रहता था। इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, इस तरीके से। और क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे ये इंटीग्रेशन है और इसमें कुछ बाई रहेगा और क्या रहेगा, dx रहेगा, और बाई जो है वो क्या रहेगा, आपको पता ही है, बाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। बाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्वेश्चन के बेसिस पर ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू बताना होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 9 इसका वैल्यू इंटीग्रेट करके बताना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, 3t स्क्वायर प्लस 6 इंटू dt के इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा आप समझ रहे हैं। यहाँ पे बाई रहेगा जो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, जब dx रहेगा तो अगर dt रहेगा तो t के फंक्शन में रहेगा। किसके फंक्शन में रहेगा, यहाँ पर जो बाई है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है। क्या है, फंक्शन ऑफ t है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, और क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन तो आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपको आइडिया है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से रहता है, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में, और ये क्या रहता है, बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स होता था। और इंटीग्रेशन को ऐसे बाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बाई का इंटीग्रेशन करना है, तो बाई कहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डी एक्स से करेंगे। अगर टी का फंक्शन रहेगा तो dt से करेंगे। इतना बस ध्यान रखना है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक है ना, बस हम ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए, ठीक है, यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो जो ये जो बाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। मिटाने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, है ना, उसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, उसके बारे में जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन जो क्या है, इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है, इज द रिवर्स या इनवर्स है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको अभी नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, फील देंगे आपको, फील देंगे पूरी तरीके से जब क्वेश्चन बताएंगे तब, है ना। इस लाइन को पूरी तरीके से फील देंगे आपको कब, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब। अभी के लिए सिर्फ इस लाइन को नहीं समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए। और ये तो मैंने समझा दिया कि इसको डिफरेंशिएशन बोलते थे और इंटीग्रेशन को इससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इससे। और कैसा क्वेश्चन रहेगा, बाई रहेगा इंटू dx रहेगा, जहाँ की बाई क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से इस पूरे इक्वेशन को अगर पढ़ना होगा तब की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और बाई क्या है, फंक्शन ऑफ x में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और dx क्या है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको बताना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बात करेंगे, लेकिन पहले बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा होता है उसके बारे में। चलिए, इसको अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं। और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, है ना। आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो अब इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पे आएंगे। उससे पहले कि फार्मूला लिखा दें कि कैसे फार्मूला होता है और क्या फार्मूला होता है, और उस फार्मूला पे फिर हम कैसे इसको बनाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है ना। तो पहला जो है, पहला है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, उस पर पावर क्या है, n है। और किसके रिस्पेक्ट में अगर x दिया हुआ है तो dx के रिस्पेक्ट में रहेगा, क्या रहेगा, dx के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। एक चीज़ हम छोटा सा एक चीज़ है उसको बता दें, है ना। देखिए पहले तो इसका कैसा बन जाएगा वो देख लेते हैं। x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू नहीं हो गया, है ना, कितना हो गया, हो गया प्लस, प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। अगर x पर पावर n रहेगा, x पर पावर क्या रहेगा, n रहेगा, x पर पावर क्या रहेगा, n रहेगा, तो क्या कर देना है, x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। और n बराबर सिर्फ 1 नहीं रहना चाहिए। अब 1 नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, है ना। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बताएंगे। पहले अभी हम फार्मूला लिखा रहे हैं, उसको लिखा दें। अब देखिए एक छोटा सा चीज़ है कि आप जितना भी इंटीग्रेशन करके आंसर लाइएगा उसमें लास्ट में आप प्लस c जोड़ दीजिएगा। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करिएगा, प्लस c जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्लास 11 का अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट में सभी इक्वेशन को सॉल्व करते करते प्लस सी जाते जाएगा, और लास्ट में प्लस c लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्यों लिख दीजिएगा, है ना, वो ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना जान लीजिए कि प्लस c। लेकिन हम यहाँ पर प्लस c बिना लिखे बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि प्लस c बोर्ड में अगर एग्जाम हो तो लिख दीजिएगा, और नीट के एग्जाम में तो सिर्फ ये आंसर पूछेगा या टेस्ट सीरीज में, है ना, या इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके जितने भी चैप्टर में फिजिक्स के, तो इतना से भी काम चल जाएगा। लेकिन प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट कुछ जोड़ देते हैं प्लस सी, है ना, इंटीग्रेशन करते हैं तो बस। तो हम यहाँ पे प्लस सी बिना लिखेंगे हर में, यहाँ पर आपको एक लिख करके बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या कर देना है, प्लस सी लगा देना है, ठीक है ना। तो ये था इसका। अब देखिए सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, है ना। सी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नहीं लिखना। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स, है ना। तो ई पर पावर एक्स का तो सब लोग जानता है कि ई पर पावर एक्स ही होगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स पर पावर -1, जो आप लोग बोल रहे थे ना कि n का वैल्यू -1 क्यों नहीं लेंगे, n का वैल्यू क्या होगा, -1 क्यों नहीं लेंगे, -1 क्यों नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए
x पर पावर अगर -1 रहेगा तो dx का क्या हो जाएगा 1/x, है ना, क्या हो जाएगा 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बताइए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, है ना 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। यही तो बताया था मैंने कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। बताइए रिजल्ट कितना आया, इंटीग्रेट करने के बाद x पर पावर -1 को कितना आएगा log x। अब log x का डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है, अगर log x को डिफरेंशिएट करिएगा, log x को डिफरेंशिएट करिएगा तो कितना जाएगा 1/x या x पर पावर -1। देखिए आंसर आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन का अगर क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे तो वो इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन को बना सॉल्व करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यही बता रहे थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन लाइए उसको इंटीग्रेट करिए, कोई भी क्वेश्चन को लाइए और उसको क्या करिए इंटीग्रेट करिए, कोई भी क्वेश्चन को लाइए और उसको क्या करिए इंटीग्रेट करिए, कोई भी क्वेश्चन को लाइए और उसको इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वही आंसर आ जाएगा, है ना। उस इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। जिस इक्वेशन से चालू किए थे वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है कि नहीं। अब आइए देखते हैं, है ना, फिफ्थ, है ना, 5 फार्मूला है, छठा इसमें अटेगा नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट लिख लिए k इंटू एक्स पर पावर n, अगर इस तरीके का रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k को बाहर कर देंगे और सिंपली x पर पावर n वाला लगा देंगे, यहाँ पर x पर पावर n वाला लगा देंगे, x पर पावर n+1/n+1, ये हो जाएगा अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है कि नहीं, अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है कि नहीं, कर लीजिएगा इतना, ठीक है। इतना पहले बनाइए, उसके बाद एक चीज़ और बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चालू करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को कैसे यूज करना है हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। x पर पावर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। x पर पावर -1 का, बाकी पर पावर कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 0 रहे, माइनस में रहे, है ना, -2 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, उस सब का क्या हो जाएगा, है ना, x पर पावर n+1/n+1 लगेगा। लेकिन सिर्फ x पर पावर अगर -1 रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, जिसका कोई लिमिट लगा हुआ हो
उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसका कोई लिमिट नहीं लगा रहे, है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बताइए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं लगा हुआ हो, है ना, उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें कोई लिमिट लगा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, जैसे कि इस तरीके का कोई इक्वेशन है y इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर y इंटू डी एक्स दे करके नीचे ए लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसमें लिमिट लगा हुआ हो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो लिमिट लगा हुआ रहेगा, ऊपर नीचे बंधा हुआ रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसमें पुट करके होगा, ए और बी। ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलेंगे, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बस एक चीज़ याद रखना था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, गर्मा गर्म क्वेश्चन एकदम लीजिए। x पर पावर 7 इंटू डी एक्स। बताइए, कुछ भी नहीं करना है, x पर पावर n+1 बाई n+1, x पर पावर n+1 बाई n+1 होता है इसका इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है ना, ये इस पर है x पर पावर n+1 बाई n+1 प्लस c लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 7+1 बाई 7+1 कितना हो जाएगा, x पर पावर 8 बाई 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पर पावर 8 बाई 8 प्लस c लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है कि नहीं, इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, इसको बना करके दिखाइए, बताइए इसको। ठीक है, चलिए और बनाइए, एक और ये ले लीजिए। चलिए इस चारों क्वेश्चन का आंसर निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम आगे बताते हैं आपको। नहीं आ रहा है तो इसका तो कुछ भी नहीं करना है, बताइए इसको तो कुछ भी नहीं करना है। x पर पावर 4+1 बाई 4+1, इस पे कितना हो जाएगा आंसर, x पर पावर 5 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए, इसका भी कुछ नहीं करना है, x पर पावर 1+1 बाई 1+1 कितना हो जाएगा, x² बाई 2 हो जाएगा, x² बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x² बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं किसका, रूट x का। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैंने, रूट के बराबर क्या होता है, रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। कितना होता है, रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। x पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर पावर n क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो n+1 कर देंगे बाई 1/2 प्लस 1 कर देंगे। बताइए कितना आ गया, x पर पावर 3/2 बाई 3/2। ठीक है, इसको और अच्छा से करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x पर पावर 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अगर नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2। समझ में आ गया ना, 1/2 प्लस 1 है, x पर पावर 3/2 है ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे बाई 3/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3/2 कर देंगे। अब 2 सबसे नीचे है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये 3 1 के साथ चला जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, देखिए ऊपर वाला के साथ कुछ भी नहीं है ना, ये तो एक अलग चीज़ है और ये क्या है, एक अलग चीज़ है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको तो 2 है ही। ठीक है, तो सबसे नीचे जो ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार के लिए बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये एक अलग चीज़ है, क्या ये एक अलग चीज़ है, तो इसको क्या करना है, x पर पावर 3/2 1/3/2 मान लेना है। अब ये 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पे चला जाएगा, x पर पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। अगर इसका अगर 1/2 होता
तब यहीं पे लिखा था 1 के साथ, लेकिन ये एक अलग चीज़ है ऊपर वाला और ये नीचे क्या है, एक अलग चीज़ है ना। चलिए अगर ये हो गया तो एक बार ये बता करके दिखा दीजिए, 1/x² इंटू डी एक्स। कुछ भी नहीं करना है, नीचे रहता है तो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, x⁻² इंटू डी एक्स हो जाता है कि नहीं। नीचे रहता है तो ऊपर लेके जाते हैं, क्या करते हैं, है ना, बताइए। नीचे रहता है तो ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में। डिफ्रेंशिएशन के वक्त भी मैंने ये बताया था आपको। अब n के वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, कुछ भी नहीं करना, n+1/n+1 नीचे कर देना। x पर पावर क्या आ जाएगा, -1 बाई क्या आ जाएगा, -1। ये माइनस ऊपर चला जाएगा और x पर पावर -1 ऊपर है, नीचे करेंगे कितना हो जाएगा, 1/x। क्या हो जाएगा, -1/x क्या हो जाएगा, है ना। x पर पावर इतना पता है ना जी कि 1/x पर पावर 4 रहता है। अगर x पर पावर 4 को ऊपर लेना चाहते हैं तो x पर पावर -4 हो जाएगा। अगर x पर पावर -3 ऊपर है, नीचे लाना चाहते हैं तो 1/x पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे ऊपर था तो नीचे लाने के लिए +1 कर दिए, x पर पावर +1 लिखें या ना लिखें, और x पर पावर 2 नीचे था, प्लस में ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या करना जानते हैं कि x पर पावर n+1 रहता है, x पर पावर n रहता है, उसका इंटीग्रेशन करना तो कितना हो जाता है, x पर पावर n+1/n+1 प्लस c लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक नोट करिए, है ना। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, अब ध्यान से बस पढ़ते जाइए। चलिए नोट करिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हो गया यहाँ तक आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना, ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा यूज होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया वो सिर्फ बोले dx का इंटीग्रेशन करो, क्या बोला, dx का इंटीग्रेशन करो, कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्या करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना होगा, देख लीजिए एक बार, अगर dx का इंटीग्रेशन करना है, अगर dx का इंटीग्रेशन कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स। बताइए 1 इंटू डी एक्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर 1 इंटू डी एक्स है, क्या है, 1 इंटू डी एक्स है, लिख सकते हैं क्या, डी एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत, अरे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ बताया है कि किसी का भी पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, किसी का भी पावर क्या हो जाए, 1 करे तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, अगर 8 लिख दें 8, 100 लिख दें 100, किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो 1 1 1 1 1 1, किसी का भी पावर 0 कर दें तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कैमरा बना दें, एक क्या करें, एक कैमरा बना दें इस तरीके से, इसका भी पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना, एक अगर कैमरा बना दे तो क्या हो जाएगा, पावर इसका 0 कर दें तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो बताइए यहाँ पर dx है तो क्या ऐसा लिखें कि यहाँ पर, है ना, 1 आ जाए, तो लिखिए x पर पावर 0 लिखेंगे तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में भी रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या 1 को हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को हम x पर पावर 0, आपने बोला होगा कि सर आप x पर पावर 0 ही क्यों ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिए, यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिए, इसका भी वैल्यू तो 1 ही है ना। e पर पावर 0 क्यों नहीं लिए सर, 8 पर पावर 0 क्यों नहीं लिए सर, 10 पर पावर 0 क्यों नहीं लिए, है ना, कैमरा क्यों नहीं लिए, यहाँ पर क्या किए, कैमरा क्यों नहीं लिए, है ना। तो क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में लिखना है, तभी तो x लेंगे तभी तो सॉल्व होगा ना।
एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर डी ई होता तो ई के रिस्पेक्ट में लेते, है ना। अगर यहाँ पर एम पर पावर 0 1 भी हो सकता है ना। जेड के पावर 0 भी करेंगे तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो सर आप जेड क्यों नहीं लिए, सर आपने एम क्यों नहीं लिया, सर आपने क्यू क्यों नहीं लिया, सर आपने पी क्यों नहीं लिया, सर आपने एक वाई क्यों नहीं लिया, है ना। क्यों नहीं लिया, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमने x लिया है। क्या लिया है, x लिया है। तो x पर पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा, dx। x पर पावर 0 इंटू dx, है ना। 1 के जगह हम क्या ले रहे हैं, x पर पावर 0 इंटू dx हो गया। अब देखिए, आप सिर्फ x पर पावर n वाले को जो इसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर देना है। x पर पावर 0 + 1 बाई 0 + 1, है ना। कितना हो जाएगा, x पर पावर 0 + 1 बाई क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करिए, x पर पावर 1 बाई क्या हो जाएगा, 1। वैल्यू कितना आ गया, x। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बोलेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बोल दे 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, 5x। 4 इंटू dx का इंटीग्रेशन बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना। अगर 3 का इंटीग्रेशन बोले तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि हमको 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, बाहर कर देंगे। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 5x। 4 इंटू dx है, 4 एक कांस्टेंट टर्म में बाहर कर देंगे, dx है, dx का इंटीग्रेशन x। 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x। चलिए, इतना पर भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर लानत है आप पे। क्या है, लानत है आप पे। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो एक क्वेश्चन गर्मा गर्म है, लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है, गर्मा गर्म है, इसको बना करके दिखाइए। गर्मा गर्म क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आंसर, मेरे बताने से पहले जल्दी करिए। बताइए। 3 है, बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन करेंगे x पर पावर -5/2 का। 3 बाहर है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको n मान लेंगे तो x पर पावर -5/2 + 1 बाई -5/2 + 1 हो जाएगा। करिए, 3 है, इसको करेंगे -5/2 तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x पर पावर -5 + 2/2 बाई क्या हो जाएगा, -5 + 2/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, है ना। भिन्न का जोड़ किए हैं, कि ऐसे होगा नहीं पूछना। x पर पावर कितना हो जाएगा, -3/2, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ है जी, और कुछ भी नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या है, आप पे पता ही है, ठीक है ना। अब बताइए क्या करना है। ये एक अलग टर्म है, ये क्या है, एक अलग टर्म है, ये क्या है, एक अलग टर्म है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और नीचे वाला सोल्व किए हैं वो एक अलग टर्म है। तो 3x पर पावर -3/2/1/3/2 सबसे नीचे है, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बाई, और ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3 इंटू x पर पावर -3/2। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2x पर पावर -3/2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x पर पावर -3/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2x पर पावर -3/2 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तब आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है ना। अब एक 2-3 क्वेश्चन और है, उसको बनाइए। जैसे कि क्वेश्चन है x² प्लस साइन x इंटू डी एक्स। क्या है, x² प्लस साइन x इंटू डी एक्स है। क्या है, x² प्लस साइन x इंटू डी एक्स है, ठीक है। वैसे ही सिंपल डिफ्रेंसिएशन में जैसे करते थे अलग अलग, वैसे ही क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। x² इंटू डी एक्स को अलग कर देंगे, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अलग कर देंगे, बस सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जबकि क्या होता था, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। पेज पीछे पलटिए, देखिए अभी लिखा है मैंने फॉर्मूला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स, है ना, सिर्फ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका करिए क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स पर पावर 3 बाई 3 प्लस कॉस एक्स आंसर हो जाएगा। प्लस सी लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। ठीक है, बोर्ड रहेगा तो लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि बोर्ड में नंबर स्टेप बाय स्टेप से मिलता है ना। इसको एक बार बना करके दिखा दीजिए, x + 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x + 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन है, x + 1 बाई एक्स इंटू क्या है, डी एक्स है। चलिए x + 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स है। चलिए इसको बना करके एक बार दिखाइए, है ना। अलग 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 हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x पर पावर 1 मान सकते हैं इसको, और इसको क्या मान सकते हैं, x पर पावर -1। तो x पर पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, log x, है ना। क्या होता है, log x। पता है ना, x पर पावर n कुछ भी रहे, -2 -4 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 100 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही -1 आ गया, n बराबर -1 आ गया, तो x पर पावर -1 का अब भी फॉर्मूला बताया था, तो बताया था कि इंटीग्रेशन करने पर log x आ जाता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पर पावर -1। इससे बताया था मैंने कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, है ना। नहीं समझ में आता तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, यही आ जाएगा आंसर। चलिए यही आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, साइन एक्स। देखिए गलती हो गया यहाँ पर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलती हो गया था यहाँ पे, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, ठीक है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, dy/dx x³ / 3 माइनस ऑफ कॉस एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। क्या था डिफ्रेंशिएशन में, 1/3 को बाहर करिए, x पर पावर n रहता था तो क्या करते थे, 3 इंटू एक्स पर पावर n - 1, 3 - 1, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ये होता था। अब 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x² प्लस साइन एक्स। देखिए x² प्लस साइन एक्स, x² प्लस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन का अगर डिफ्रेंशिएट के रिजल्ट है यही आ गया, x² प्लस साइन एक्स। देखिए x² प्लस साइन एक्स आया कि नहीं, x² प्लस साइन एक्स आया कि नहीं। इससे क्या पता चला कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है ना, रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। क्या पता चलता है, रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन पता चलता है। x पर पावर 1 है, 1 + 1/1 + 1 प्लस x पर पावर -1 का क्या होता है, log x। आंसर कितना हो जाएगा, x पर पावर 2/2 प्लस log x आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। चलिए नोट करिए इसको, जल्दी से पॉज करके नोट करिए। चलिए अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं उसका ज़रूर कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। चाहे आपको एक अलग से वीडियो बनाकर फिर से भेजना पड़े तो भेजूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, ढंग से पढ़ाई करना है। चलिए आपको नहीं समझ में आएगा एक बार रिवर्स करिएगा, एक बार फिर से करिएगा,
देखने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा मैं अपने कोचिंग में आपको बुला करके समझाऊंगा या आपको एक अलग लेक्चर भेजूंगा, है ना, कुछ भी करूंगा, आपको समझाऊंगा ज़रूर अगर नहीं समझ में आया हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर वीडियो बता दिया है मैंने और उसको रिवर्स करके भी देखा आपको तो नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ठीक है ना। आपको अगर कहीं भी फिर भी मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है ना, मेरे से कहीं गलत लिखा गया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, साइन में गलत लिख दिया था, जैसे अभी हुआ था ना वैसे लिख दीजिए कि सर वहाँ पर हम सुधार देंगे या आपके कमेंट को पिन कर देंगे ताकि हर बच्चा को वो दिक्कत से, है ना, छुटकारा मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट में लिख दीजिएगा, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, उसके बाद बात करेंगे चेन रूल का। अगर इस तरीके से रहेगा तो कैसे बनेगा, स्क्वायर रहेगा तब कैसे बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही कर देना है x का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटीग्रेट डी एक्स प्लस 2ab का इंटीग्रेशन अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा। x पर पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 + 1 बाई x पर पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 + 2 x कैंसिल हो गया तो 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका करेंगे x पर पावर 3 + 3 बाई 3 1 बाई x पर पावर क्या हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 dx का इंटीग्रेशन बताया था x होता है, क्या होता है x होता है, ठीक है। अब देखिए 1 बाई एक्स पर पावर 3 है तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स पर पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं बताइए 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 2ab हो गया, ठीक है। x³ बाई 3 हो जाएगा इसका और x पर पावर 2, गलती कर दिया यहीं पे मैंने, क्या कर दिया यहीं पे गलती कर दिया मैंने, है ना, यहीं पे गलती हो गया है। एक मिनट सब कुछ सही है ना, फिर से यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है ना, फिर से यहाँ से बता रहे हैं। देखिएगा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर आपने लिख लिया तो काट लीजिएगा थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे से गलती हो गया थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे x पर पावर ये तो सही था 2 + 1 बाई 2 + 1, ठीक है। और 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं x पर पावर 3 बाई 3 लिख सकते हैं और x स्क्वायर है ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x पर पावर -2 इंटू डी एक्स और 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x 2x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी लिखना है, लिखते जाइएगा, है ना। x पर पावर -2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए एक बार फिर से, यहाँ पे क्या x³ बाई 3 हो जाएगा, x³ बाई 3 प्लस x पर पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा x पर पावर -1 बाई कितना हो जाएगा -1 और प्लस 2x हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए प्लस माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, है ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस 2x हो जाएगा आंसर। x³ बाई 3 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस सी लिखना चाहते हैं लिखते जाइए, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते जाइए, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ही लिखिएगा प्लस सी, है ना, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है ना। तो सबको एक बार जब इंटीग्रेशन हो जाए, सबको एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे हुआ तो यहाँ से चालू करिएगा, है ना। जब इंटीग्रेशन कर लें तब लिखना है प्लस सी, है ना। जब इंटीग्रेशन सबका हो जाए, देखिए तीनों का हो गया, यहाँ पे एक रह गया है, तीनों का जब हो जाए इंटीग्रेशन तब प्लस सी लगा दीजिएगा। चलिए इसको नोट करिए, है ना। इसको तो आपको पता ही होगा, सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर किए हैं, इसको ऊपर कर दिए x पर पावर -2, फिर x पर पावर n की जगह -2 लिए हैं। सिर्फ याद रखना कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर x पर पावर -1 इंटू डी एक्स रहा तो इसका हो जाएगा क्या
log x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चेन रूल पे। किस पे आते हैं? चेन रूल। चेन रूल डिफरेंशिएशन में भी था और इंटीग्रेशन में भी है ना। तो इस पे क्या है, फॉर्मूला होता है ना। उसमें तो कुछ फार्मूला नहीं था, लेकिन इस पे क्या है, कुछ फार्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। बताइए पहला फार्मूला क्या है, देखिएगा, ax प्लस बी पर पावर n क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ax प्लस बी पर पावर n इंटू dx क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, ax प्लस बी पर पावर n प्लस वन बाई n, ax प्लस बी पर पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है। और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको नीचे लिख देना है। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। प्लस से लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ भी वही रूल होगा, n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। n बराबर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड आ जाते हैं, अगर साइन के फॉर्म में दिया रहा है, कॉस के फॉर्म में दिया रहा है, तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी इंटीग्रेशन करेंगे dx। बताइए क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन है ना, क्या हो जाएगा, पहले तो साइन का बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी। और नीचे क्या कर देना है, जो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको लिख देना है। क्या कर देना है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको लिख देना है। उसी तरीके से थर्ड में आ जाते हैं कॉस का। कॉस अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, ax प्लस डी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कॉस का कितना होता है, साइन, और ax प्लस बी जैसे है जैसे लिख देंगे, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, e पर पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, e पर पावर ax प्लस बी जैसे है जैसे लिख देंगे, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको a लिख देंगे। क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, a है तो बटा डिवाइड कर देंगे। फिफ्थ में उसी तरीके से है, अगर 1/ax प्लस बी है, बताइए 1/x के फॉर्म में ये है तो क्या हो जाएगा इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x का फॉर्म है log ax प्लस बी, क्या हो जाएगा, log ax प्लस बी बाई ए हो जाएगा। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको नीचे लिख देना है, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है, ठीक है ना। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। बस इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 पर पावर 4 इंटू डी एक्स, क्या इससे मिलता जुलता है ये। तो देखिए क्या करना है, पहले क्या करना है, 2x प्लस 3 जैसे दिया हुआ उस पर क्या कर देना है, 4 प्लस 1 n प्लस 1, और नीचे भी क्या कर देना है, 4 प्लस 1। लेकिन जो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको क्या करना है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे लिख देना है। सॉल्व करिए, 2x प्लस 3 पर पावर 5 बाई 2 इंटू 4 प्लस 1 5 10 हो जाएगा। 2x प्लस 3 पर पावर 5 बाई 10, प्लस सी लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाए, साइन 2x इंटू डी एक्स, अगर साइन x रहता था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, कॉस x। यहाँ x की जगह क्या है, 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस 2x, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको नीचे लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 2x है ना, ये चेन रूल है, सब क्या है, चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला लिख लीजिए आप यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आता है जो उस पर। अभी और क्वेश्चन देते हैं, बनाने का प्रयास करिए आप लोग। इन की जगह सिर्फ -1 ध्यान रखिएगा कि नहीं होगा, इनकी जगह क्या होगा, -1 नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा चेन रूल कैसे लगेगा जो है ना। 2 मिनट का टाइम देंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे कम से कम आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 cos x e पर पावर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, पहला हो गया ये। दूसरा आते हैं, चलिए दूसरा आते हैं,
साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताना है आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया, 1/3x प्लस 4 पर पावर 4 है ना, 3x प्लस 4 पर पावर 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ना, 3 बनाइए, अटेगा नहीं फिर इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए 3 बना करके दिखाइए। चलिए बनाइए आप लोग, टाइम दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। चलिए आपको टाइम दे रहे हैं, बनाइए। चलिए बना करके दिखाइए। cos x का क्या हो जाएगा बताइए, sin x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो cos का क्या हो जाता, माइनस ऑफ sin x हो जाता है ना। e पर पावर 3x है, अगर e पर पावर x रहता था तो e पर पावर x ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3x है। क्या है, 3x है। देखिएगा इसको ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे, 3 का 3 बाहर निकाल देंगे, साइन है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन x, खत्म हो गया। e पर पावर 3x है, क्या हो जाएगा, e पर पावर 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e पर पावर 3x ही होता है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू डी एक्स, है ना, 4 इंटू डी एक्स, तो 4 का 4 ही लिखेंगे, और सिर्फ डी एक्स है ना, x है ना कुछ है, तो 1 मान लेंगे, x पर पावर 0 है ना वो वाला, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x हो गया। प्लस x प्लस c लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले साइन x के फॉर्म में मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, 2x को x ही मान लेना है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन 2x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos 2x, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको नीचे, cos 2x है, साइन 2x हो जाएगा, x के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे, खत्म हो गया। हो गया ना। ठीक है, अब इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/x का बताया था मैंने, है ना, अगर 1/3x प्लस 4 रहता तो उसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, log 3x प्लस 4, इसका ये हो सकता था, लेकिन ऊपर पावर लगा हुआ है तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करिए कि 3x प्लस 4 पर पावर -4, है ना, यहाँ से यहाँ ले आ गए इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब कर दीजिए, अब करिएगा तो क्या होगा, 3x प्लस 4 पर पावर -4 प्लस 1 n प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 n प्लस 1, और x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर लिख देंगे, यही हो गया चेन रूल। 3x प्लस 4 पर पावर क्या हो जाएगा, -3, और 3 क्या हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 पर पावर -3 बाई 9, माइनस में माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस कहाँ लगा देंगे, नीचे रहिए ऊपर, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। cos x का sin x हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, e पर पावर 3x, e पर पावर x रहता था तो उसका इंटीग्रेशन e पर पावर x होता था, लेकिन 3x है और बताया था x के साथ जो कांस्टेंट रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। 4 इंटू डी एक्स करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। sin 2x का माइनस cos 2x होता है, x के साथ जो रहता है उसको डिवाइड में कर देते हैं कांस्टेंट, cos 2x है sin 2x, और x के साथ जो है ना 2
2 हो जाएगा बाहर, नीचे डिवाइड में हो जाएगा। 1/3x प्लस 4 पर पावर 4 है तो ऐसे बनेगा। अगर सिर्फ पावर 4 नहीं होता तो log x करके लिख देते, लेकिन पावर 4 है तो नीचे है +4, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद x पर पावर n वाले फार्मूला से निकाल दीजिए, n+1 और n+1 नीचे चला जाएगा और x के साथ जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाता है। यही तो चेन रूल बताया था, फार्मूला देखिए ध्यान से, उसके बाद सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, ये था सारा का सारा डिफिनिट इंटीग्रेशन, नहीं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। देखिए इसमें कहीं भी लिमिट था, इसमें कहीं क्या था, लिमिट था नहीं ना, तो ये क्या था, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुआ हो तो पीछे जाके देखिएगा एक बार, है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, जब y इंटू डी एक्स रहे और ये a और b लिमिट लगा रहे, इसको अपर लिमिट बोलते हैं और इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बता दिया सब मैंने, है ना। अपर लिमिट किसको बोलते हैं और लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से बताते हैं इसको, x पर पावर 2 इंटू डी एक्स और a पर पावर 1 ले रहे हैं और b का पावर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बताइए क्या हो जाएगा। x पर पावर क्या है, अगर x पर पावर 2 है तो पहले तो x पर पावर n वाला से कर देंगे, ठीक है ना। x पर पावर n वाले से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 2 + 1/2 + 1, है ना। इस ब्रैकेट को देखिएगा, इसी तरीके का ब्रैकेट देना है। नीचे में क्या है 1 और ऊपर में क्या है 2, है ना। सॉल्व करिए, पहले अंदर वाले को सॉल्व करिए तब बाहर वाले को करेंगे। क्या हो जाएगा, x पर पावर 3/3 हो जाएगा। अपर लिमिट 1 या 2 इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो इधर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक इधर लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इधर दिया हुआ है तो इधर लिख रहे हैं। अब बताइए क्या करना है कि पहले 2 के साथ कर देना। 1/3 कांस्टेंट है, निकाल लीजिए बाहर पहले। 1/3 कांस्टेंट है, x पर पावर 3, है ना। इस तरीके से 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1/3 बाहर निकल गया। x पर पावर 3 में सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे कितना, 1 का क्यूब। अब बताइए 1/3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। समझ में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, अगर इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा तो क्या कर देना है, अपर लिमिट पुट करके, है ना, x की जगह क्या कर देना है, अपर लिमिट पुट कर देना है, माइनस क्या कर देंगे, लोअर लिमिट कर देंगे, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल के अगर x का वैल्यू 1 और 2 रखना है, अपर लिमिट ये है और 2 लोअर लिमिट ये है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x की जगह 2 लिख दिए और 1 लिख दिए और अपर लिमिट इसी को बोलते हैं और लोअर लिमिट माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको एक बार नोट करिए। चलिए तब तक इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इसको बना करके दिखाइए। बताइए इसको, है ना। देखिए पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन, है ना, और लिमिट लेना तो भूल ही गए। लिमिट लेना कितना है, 1 और 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 और 3 ले रहे हैं। बताइए 1 और 3 अगर लिमिट लेंगे तो कैसे बनेगा, पहले अंदर वाले को सॉल्व करिए। 3 को बाहर निकाल देंगे, x² इंटू डी एक्स, 1 और क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 3, 3 बाहर निकला हुआ है। x पर पावर 3
क्या हो जाएगा 2+1 है ना, x पर पावर n रहता है तो बाई 2+1 है ना। लिमिट यहाँ से कहाँ लेंगे 1 और 3 तक लेंगे, 3 इंटू एक्स पर पावर 3 है ना, x पर पावर 3 बाई 3 लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए 3 इंटू 1/3, ये भी 3 बाहर चला गया कांस्टेंट है, x पर पावर 3 और 1 और 3 लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस क्या कर देना 3 से 3 कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 इंटू अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा 9 - 1, आंसर कितना आ जाएगा 8, सॉरी 3 पर पावर क्यूब है तो कितना आ जाएगा 27, 27 - 1 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए है ना, इसको बनाइए, अब मजा आएगा। चलो 0 और π/2, चलो इसको बना करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 0 π/2 और कितना है sin x है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको है ना, सॉल्व करिए। 0 और π/2 sin x है, ठीक है। साइन एक्स का पहले क्या होता है देख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और 0 से π/2 है, सॉल्व करना है। माइनस कॉस π/2 है ना, माइनस को क्या कर लेंगे पहले बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है माइनस, क्या है कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, या -1 इंटू कॉस एक्स करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो -1 को बाहर निकाल लेंगे या माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और कॉस π/2 कर लेना है, क्या कर लेना है कॉस π/2 पहले एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, आंसर कितना हो जाएगा माइनस और -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा है ना, क्या करिएगा ध्यान दीजिएगा, 0 + 1 हो जाएगा है ना। माइनस को बाहर निकालिए, cos π/2 माइनस cos 0 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए हैं, क्या किए हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, UP - LL क्या हो जाएगा UP - LL, अपर लिमिट हो जाएगा UL - LL हो जाएगा, क्या हो जाएगा UL - LL, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। π/2 एक बार x की जगह रखेंगे और दूसरी बार 0 रखेंगे। cos 90 कितना होता है, cos 90 याद नहीं है तो मैं क्या करूं, cos 90 क्या होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0, और cos 0 डिग्री कितना होता है +1 होता है, ठीक है। तो +1 होगा, +1 इंटू माइनस -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको नोट करिए तब तक। क्वेश्चन कितना है साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स पाई और माइनस पाई, क्वेश्चन है पाई और क्या है माइनस पाई या माइनस पाई कर देते हैं। अपर लिमिट ज़्यादा होना चाहिए तभी, नहीं तो माइनस में भी आ सकता है तो दिक्कत होगा है ना, थोड़ा देर के लिए दिक्कत होगा, लेकिन लिख सकते हैं कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इंटू डी एक्स करिए इसका सॉल्व। सॉल्व करिए इसको, बताइए चलिए सॉल्व करिए, बताइए इसको। साइन एक्स का क्या हो जाएगा चलिए देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा है ना, पाई और माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा चलिए, पता नहीं क्यों छींक आ रहा है ना, शायद इंक चला गया मेरे नाक के पास है ना। चलिए
स्टार्ट करते हैं। माइनस कॉस एक्स हो जाता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स पाई और माइनस पाई, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, कॉस एक्स लिख दीजिए, माइनस पाई और क्या लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए। बस एक बार एक्स की जगह क्या करिए पुट पाई, और दूसरी बार क्या करिए माइनस ऑफ कॉस माइनस पाई, क्या करिए कॉस क्या करिए माइनस पाई सॉल्व करिए। बताइए एक बार क्या करना है कॉस पाई और दूसरी बार क्या करना है माइनस पाई, और जब लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाता है अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, क्या हो जाता है अपर लिमिट और क्या हो जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। अब बताइए एक चीज़ याद करिए, एक चीज़ याद करिए, क्या याद करिए, आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है ना 2 या 3 पढ़ा रहा था, 2 या 3 पढ़ा रहा था, तो क्या बताया था कॉस अगर माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता है प्लस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है ना, कॉस माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता है, बताइए कॉस के साथ ऐसा होता था ना, साइन कॉस टैन में किसके साथ होता था, किसके साथ होता था बताइए, है ना, कॉस माइनस थीटा होता था तो क्या हो जाता था प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता था तो क्या हो जाता था प्लस थीटा हो जाता था, है ना, कॉस अगर माइनस थीटा रहता था तो क्या हो जाता था प्लस कॉस थीटा हो जाता था, ठीक है। अब बाकी के साथ क्या होता था माइनस होता था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस 180 डिग्री हो जाएगा ना, और कॉस 180 कितना होता है बताइए 1 होता है, कितना होता है 1, क्या होता है 1, और ये भी क्या होता है 1, कितना गया 0, 0 माइनस प्लस नहीं होता है न्यूट्रल होता है, तो 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, नोट करिए इसको। माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो इजी होगा बनाने में, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है cos x इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स 0 और क्या हो जाएगा π/2, ये एक क्वेश्चन है बना कर दिखाइए, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ, माइनस बाहर निकाल लिए हैं, एक बार cos पाई और दूसरे बार माइनस cos माइनस पाई हो जाएगा, और cos माइनस पाई क्या होता है cos थीटा माइनस में रहता है cos माइनस थीटा तो क्या होता है प्लस cos थीटा, है ना, एक बार हम देख लेते हैं cos के साथ ही ऐसा होता है ना, हाँ cos के साथ ही होता है बच्चे, ठीक है ना, साइन के साथ और tan के साथ क्या होता है माइनस होता है, अगर यहाँ पर क्या रहता साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाता माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा रहता तो क्या हो जाता माइनस ऑफ tan थीटा, लेकिन अगर cos माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा, है ना, यही तो था, ये सब बताया हुआ है लेक्चर 2 या 3 में मैंने बता दिया है, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, tan माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, वही मैंने किया, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्लस cos 180, और माइनस पहले से मौजूद है लिख देंगे, ये माइनस कॉमन है, cos 180 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, cos 180 क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, cos 180 प्लस 0, है ना, cos 180 प्लस 0, cos 180 कितना होता है cos 180 प्लस 0, यहीं पे तो नहीं प्रॉब्लम हुआ, cos 180 कितना होता है cos 180, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम, ठीक है ना, एक मिनट दीजिएगा हमको, गलत बताने से अच्छा थोड़ा रुक जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है ना, हाँ गलत है, सॉरी, cos 180 कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1, तो cos 180 क्या होता है, ये माइनस इधर ही रखिएगा, cos 180 -1 होता है, ये माइनस है, और cos 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है बताइए -1, क्या होता है -1 हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये 1, तो ये -1 + 1 कितना होता है 0, और माइनस रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो 0 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन cos 180 -1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसके लिए सॉरी, है ना। अभी गलत चल जाता तो प्रॉब्लम था, वो ज़्यादा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा रुक करके अगर बता दिए तो वो क्या था, सही है ना। तो cos 180 कितना हो जाता है? cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री कितना होता है? -1, ठीक है। और sin 180 डिग्री कितना होता है? 0। sin 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है ना। sin 180 डिग्री 0 होता है। चलिए, उधर की होड़ में इधर भूल ही गए हम लोग, लेकिन गलत, है ना, गलत चला जाता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता। थोड़ा सा रुक करके अगर हमने समझ लिया तो अच्छा हुआ, है ना। cos x क्या हो जाएगा? sin x। cos हो जाएगा क्या? sin x। इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन आता तो माइनस में हो जाता है। 0 π/2। एक बार क्या करेंगे? अपर लिमिट π/2 और माइनस करके लोअर लिमिट sin 0 डिग्री। π/2 sin 91 -0 कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sin 91 sin 0 0 कितना हो जाएगा आंसर? बताइए कितना हो जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, हो गया, यहाँ तक आप नोट करिए। फिर एक छोटा सा पोर्शन है डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही, है ना। कल वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को कब स्टार्ट करेंगे? कल करेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 इंटीग्रेशन का जो बेस्ट क्वेश्चन है ना, हार्ड क्वेश्चन है, उसको बता रहे हैं दोनों को, उस दोनों को तो एक बार, है ना, बना ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? GM1 M2 x बराबर 1 ले लेते हैं, नीचे x1 और नीचे क्या ले लेते हैं? x2। ये है ये क्वेश्चन। इंटू क्या आ जाएगा? इंटू, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? dx। इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब बताइए, क्वेश्चन में एक चीज़ लेना होगा, x² होना, ठीक है। अब बताइए इसको। और एक क्वेश्चन ये है कि Q1 Q2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इन्फिनिटिव से लेकर के x1 तक, और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। जहाँ ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, Q1 Q2 और k। यहाँ भी GM1 M2 क्या है? कांस्टेंट है ना। बना करके दिखाइए, ठीक है। x² इसमें भी होगा, क्या है यार, x² यहाँ भी होगा, ठीक है ना। चलिए, इसका बना करके दिखाते हैं। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। GM1 M2 1/x² x1 और x2 इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए 1/x² का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x⁻² ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? बताइए। GM1 M2 जाता रहेगा, GM1 M2 क्या आ जाएगा? x⁻² + 1/-2 + 1 x1 और क्या हो जाएगा? x2। बताइए, GM1 M2 जाता रहेगा, कितना हो जाएगा? x⁻−1 और क्या हो जाएगा? -1। x⁻−1 बाई क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस को इधर कर दें, माइनस को इधर कर दें। बताइए, माइनस को इधर कर देते हैं, ठीक है। रटेगा भी कि नहीं? -GM1 M2, इसको x⁻−1 है, नीचे करेंगे तो 1/x⁻+1 हो जाएगा, और ये x1 और ये क्या है? x2। चलिए, एक बार इधर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -GM1 M2 है ना, घर पे पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। डायरेक्ट सबके सब आपके दिमाग में क्या अट जाएगा? क्या बताते बताते हमको। घर पे एक बार लिखिए, इसको जा करके समझने का कोशिश करिए। स्टेप मेरा जो भी रहता है सब परफेक्ट रहता है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घर पे 1-2 बार लिखिए बच्चे, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर सर बता रहा है, यहीं पे पूरा का पूरा स्टेप भी हमको समझ में आ जाए। आप घर पे करिए ये सब ना, घर पे जा कर के करिए। 1/x है तो पहले क्या लेंगे? 1/x2 लेंगे, -1/x1, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। नहीं समझ में आएगा कब? ठीक है, जब आप एक बार पढ़िए
पढ़ने के बाद उसको बनाइए, है ना। आप सोच रहे हो कि सर आपने बताया नहीं आया, नहीं ना, इस स्टेप जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, आप करते जाइए कॉपी में, है ना। एकाएक आप इस स्टेप को देखिएगा तो हार्ड लगेगा ही, है ना, लेकिन शुरू से आप खुद करते जाइएगा तो आपको समझ में आता जाएगा, है ना। इतना इजी स्टेप लेकर के बताते हैं कि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए, ठीक है। x2 और x1 है, बताइए इसका अगर ये करें, भिन्न का घटाव करें, x1 x2 कर दें, यहाँ पे x2 है तो क्या हो जाएगा x1 माइनस क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, है ना। भिन्न का घटाव अब नहीं आएगा, बोलोगे सर ये कैसे हुआ, x1 x2 अगर एलसीएम लेते नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे रहता है ना, उसको नहीं लेकर के जो नहीं रहता उसको लेते हैं, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 है तो x2 हो जाएगा। अब बताइए g1 m1 m2 बाई क्या हो जाएगा x1 इंटू x2। अब बताओ ये माइनस है, इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये माइनस अंदर घुसेगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो gm1 m2 बाई x1 इंटू x2, है ना, और क्या हो जाएगा x1 इंटू x2, और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जा करके घर पे देखिए सब समझाया हुआ है, x पर पावर -1 ऊपर रहता है तो नीचे जाता है तो 1/x हो जाता है, सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। घर जाके एक बार क्या करना आपको रिवाइज जरूर करिए, है ना, एक एक क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, है ना, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा है, आप इसको पॉज करके नोट करिए। सॉरी, है ना, ठीक है। अगर आप लोग को बुरा लगा तो सॉरी, थोड़ा सा हम गुस्सा हो गए थे इसलिए, है ना। आप घर पे लेकिन एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। आप एक बार घर पे ज़रूर पढ़िए, उसको एक बार फिर से बनाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। अभी हम गुस्सा हो गए थे उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा तंग हो गए थे इसलिए, ठीक है कि नहीं, है ना। आप बार बार इसको नोट करिए, कुछ लोगों को लगा और समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको फिर से एक बार घर पे नोट करिए कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। इतना इजी स्टेप देते हैं आपको, इतना परफेक्ट स्टेप, है ना। जो स्टेप नहीं लगना चाहिए वो भी स्टेप बता देते हैं वहाँ पर, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। तो आप एक बार घर पर जाके पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए k q1 q2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, k q1 q2 को बाहर कर देंगे। अब क्या कर देंगे बताइए, एक x1 है, एक क्या है इन्फिनिटिव है, तो इसका क्या कर देना 1/x² इंटू dx। उसी तरीके से x² का इंटीग्रेशन करते थे, अभी किए हैं, बताओ कितना आएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है ना। अभी डायरेक्ट अगर 1/x लिख देंगे तो लोगों को हवा ही नहीं लगेगा कि सर 1/x डायरेक्ट कैसे लिख दिए, जो कि पीछे बताए हैं। तो देखिए k q1 q2 बाहर कर दिए हैं, इसको लिख सकते हैं x पर पावर -2 इंटू dx, और यहाँ पे इन्फिनिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 बाई -2 + 1, है ना, और लिमिट क्या है इन्फिनिटिव है, और ये क्या है x1 है, ये क्या हो जाएगा k q1 q2। देखिए यहाँ तक समझ में आया। x पर पावर n होता है तो x पर पावर n + 1 बाई n + 1 होता है, और यहाँ पर n बराबर क्या है -2 है। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए। इतना अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए k q1 q2 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, x पर पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटिव और x1, x पर पावर -1 हो जाएगा और क्या आ जाएगा नीचे -1, है ना, -2 + 1 -1 और -2 + 1 -1, सिंपली हो गया, ठीक है। इसको इधर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो थोड़ा। अब बताइए k q1 q2 और x पर पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x, और इस माइनस को इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/x इन्फिनिटिव और क्या हो जाएगा x1 माइनस k q1 q2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/ पहले x1 लेंगे और दूसरा में 1/ इन्फिनिटिव लेंगे। 1/ इन्फिनिटिव क्या होता है बताइए, नहीं बताया है क्या, बताइए, बताया 1/ इन्फिनिटिव 0 होता है, माइनस k q1 q2 बाई x1 हो जाएगा आंसर, हो जाएगा कि नहीं बताइए, माइनस k q1 q2 बाई x1 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1/ इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, और 1/0 होता है वो क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा,
चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इसको नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके आप, है ना, पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये था बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 था। इंटीग्रेशन जितना इजी वे में मेरे तरफ से हो सकता था मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अब बताएंगे हम एप्लीकेशन, क्या बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि कल स्टार्ट करेंगे। कल जो होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, है ना। इंटीग्रेशन ख़त्म करके सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है, हर एक क्वेश्चन को दिया है ना। कहीं भी काम चोरी नहीं किया है, कोई भी लेक्चर में नहीं। आप देख सकते हैं मेरे मेहनत को यहाँ पर आकर के, ठीक है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर 11 में। कल हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।